5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ने सब कुछ खो दिया। सबसे पहले अपना एक स्पेशल स्टेटस था, वो खो दिया। जम्मू कश्मीर को इतिहास में स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादे आयद कर दिए गए कि आने वाले समय में स्टेटहुड आपको जरूर मिलेगा। इस स्टेटहुड की चर्चा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टोपियां उतार उतार कर वोट लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादे किए थे कि वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाएगी जिस समय भी उनकी सरकार बनेगी। बहुमत के साथ लोगों ने जीता, बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जम्मू कश्मीर में जिताया। हालांकि कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, लेकिन उसके बाद 2 वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, उन दोनों वादों पर वो खरा नहीं उतर पाई। पहला वादा यह था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की वापसी जो है वो जरूर मिलेगी, और दूसरा वादा यह था कि जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी वैसे ही पीएसए को हटाया जाएगा। ये जो आजकल पीएसए चल रहा है, लाने वाले भी यही, अब हटाने वाले भी यही। ये सवालों के कटघरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जब खड़ी होती है तो ढंग से जवाब भी नहीं दे पाती। कल हियरिंग थी 14, उन्होंने ये सोचा था कि कल के दिन 10 तारीख को कहीं ना कहीं स्टेटहुड की बहाली जो है वो की जाएगी, लेकिन अब फिर से एक बार इसको एक लंबे वक्फे के लिए 4 तारीख के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब 4 तारीख को ये मालूम होगा स्टेटहुड मिलेगा या नहीं। अब आ जाते हैं हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर। जम्मू कश्मीर के लोग ये सोच रहे हैं कि अपना एक वकार होगा उनके पास, जिस वकार के साथ वो सरकार के पास दुम धड़ाके के साथ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय 2 सरकारें हैं। एक सरकार है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, दूसरी सरकार है उमर अब्दुल्ला की। अब इन दोनों सरकारों में सबसे ज्यादा नुकसान डेली वेजेस का। एक कह रहा है कर लेंगे, दूसरा कह रहा है नहीं करेंगे। ये कटघरा जो है ये सवालों का एक पिटारा बन चुका है, जहां पर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। स्टेटहुड कब आएगा? यहां पर बड़े बड़े लोग मिशन स्टेटहुड के नाम से पेज चला रहे हैं, और बहुत सारे लोग मीडिया के सामने आते हैं कि स्टेटहुड को मैं एलजी को ये कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री को ये कह रहा हूं, मैं अमित शाह को ये कह रहा हूं, लेकिन कोई भी जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहा। जम्मू कश्मीर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन पॉलिसीज तक, जम्मू कश्मीर में एसपीओ से लेकर डेली वेजेस तक, सबके सब एक ऐसे लोग हैं जो लोग दरबदर हैं, ठोकरें खा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जम्मू कश्मीर को अपना एक स्टेटस मिले, अपनी स्टेट बने, ताकि जो सरकार यहां पर हो उनसे काम निकाले जा सके। हर तरफ घोटाले, हर तरफ करप्शन, कभी कोई केएस ऑफिसर पकड़ा जाता है, कभी कोई पटवारी पकड़ा जाता है। लेकिन स्टेटहुड का जो डाइवर्जन है, वो डाइवर्जन ये बोलकर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, आतंकी गतिविधियां हैं, इसलिए पहलगाम जैसे इंसिडेंट को बुलाया नहीं जा सकता। फिर तो फरवरी में पुलवामा जैसे इंसिडेंट को भी बुलाया नहीं जा सकता, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल से पहले पुलवामा का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 44 जवान हमारे शहीद हुए थे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता। फिर तो डीएसपी हुमायूं की शहादत को भी बुलाया नहीं जा सकता। या तो आप स्टेटहुड दे दो या आप डायरेक्टली मना करो, लेकिन स्टेटहुड पर सियासत करना, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों के साथ खेलना, यह सही चीज नहीं। अब 4 तारीख का वेट करना है कि 4 तारीख को क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी देओल की उस मूवी की तरह तारीख पर तारीख मिलती रहेंगी, और वही हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि स्टेटहुड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होकर आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब फिर से तारीख मिली है, अब देखते हैं उस तारीख पर क्या होगा।